हेलो दोस्तों, वीडियो में हम एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करेंगे और उनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उनका हम प्रीव्यू करेंगे। रिजल्ट्स जो हैं अक्टूबर 15 को आने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला जो नंबर हम देखेंगे वो होगा एपी। दोस्तों देखिए, ये जब भी हम किसी दूसरी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत सारे रेशियोज देखते हैं। जैसे वैल्यूएशन में फॉर एग्जांपल हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत सारे पुराने रेशियोज जो हैं वो काम नहीं करते। यहां पर अलग से ही बहुत सारे दूसरे अलग रेशियोज हैं। एपी का मतलब क्या है? एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। मतलब ये एक तरीके से सेल्स का आइडिया देता है। सेल्स का आइडिया कैसे? कि जो भी कंपनी ने सेल्स किया है या फिर जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो प्लस जो सिंगल प्रीमियम भी बहुत कलेक्ट किया होता है उसका 10%, उसको कहा जाता है एपीई। तो एपीई कितना है? 2470 करोड़ और ग्रोथ कितना 31% का हुआ है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये अभी रिसेंट में Q1 का रिजल्ट्स आया था, उसके बेसिस पर ये डेटा आप देख रहे हैं दोस्तों। अब एपी से सेल्स का आइडिया पता चला। अब प्रॉफिट का आइडिया कहां से पता चलेगा? तो एक और नया रेशियो है जिसे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस या VNB कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है, जो आज आपने बिजनेस किया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसे वीएनबी या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कहा जाता है। कितना है? 720 करोड़। तो यहां पर भी हमको 18% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माना जाएगा दोस्तों। अगला नंबर है प्रॉफिट्स। ये तो खैर हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। 480 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगेन हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? Q1 के समय में। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे, ये आपको मैं बता देता हूं, FY जैसे 24 जो जस्ट खत्म ही हुआ है, तो उस समय में कितना प्रॉफिट था? 1574 करोड़ का प्रॉफिट जो HDFC लाइफ के केस में देखने को मिला था। ठीक है, तो Q1 के समय में 15% का ग्रोथ देखने को मिला। अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए दूसरे भी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है, जैसे परसिस्टेंसी रेशियो। 13th मंथ, मतलब अगले साल जो भी कस्टमर है उन्होंने प्रीमियम पे किया या नहीं, वो हमको यहां से पता चलता है। तो आप देखेंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर 87-88% है। अगेन ये स्ट्रॉन्ग नंबर हमको देखने को मिल रहा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, बहुत सारे कस्टमर्स को चिंता रहती है, ये भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल के केस में 99.5% और ओवरऑल 99.7% हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो हमने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखा, तो कंपनी का टारगेट है हर 4 साल में उसको डबल करने का, जो कि एक एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन ये एग्रेसिव ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा हिंट बता रहा है। नेक्स्ट, जो बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है? चूंकि इंश्योरेंस है, बहुत हद तक थोड़ा पुश प्रोडक्ट भी हो जाता है जनरली। उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन इंजन मजबूत हो तो अच्छा है। तो यहाँ HDFC बैंक है, क्लोज टू 70% बिजनेस वहां से आता है। अब HDFC बैंक अपने में एक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत सारे ब्रांच उनके ओपन हो रहे हैं और जाना भी जाता है। बहुत सारी फिजिकल ब्रांचेस ओपन करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज भी उनके पास हैं। तो एक एडवांटेज क्या हो जाता है HDFC लाइफ के लिए, कि इतना बड़ा उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन इंजन का एडवांटेज हो जाता है दोस्तों। अब बात करेंगे वैल्यूएशन की, और वैल्यूएशन कैसे करेंगे? प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले तो एम्बेडेड वैल्यू को हम समझते हैं। ठीक है, अब एम्बेडेड वैल्यू क्या है? कि जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उनका करंट वैल्यू क्या है। अब करंट वैल्यू क्या हो सकता है? कि जो कंपनी की आज की वैल्यू है और जो पॉलिसीज हैं उससे क्या प्रॉफिट आ सकता है, उसकी क्या आज की वैल्यू है, उसे एम्बेडेड वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो एम्बेडेड वैल्यू कितना आप देख सकते हैं? 49,610 करोड़ का एम्बेडेड वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है HDFC लाइफ के केस में। अब प्राइस क्या है? तो दोस्तों प्राइस आप कहेंगे कितना? 709 अभी दिखा रहा है, क्या 709 प्राइस है? तो दोस्तों ये एक शेयर का प्राइस है, लेकिन बहुत सारे मार्केट में शेयर है, लाखों करोड़ों शेयर है। तो वो हमको कहां से पता चलेगा? मार्केट कैप से पता चलेगा। तो प्राइस एक्चुअली मार्केट कैप यहां पर हुआ। तो मार्केट कैप कितना है? 1.52 लाख करोड़ का। तो प्राइस डिवाइड बाई एम्बेडेड वैल्यू कितना हो रहा है? अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 3 के आसपास ये हो रहा है। तो 3 एक इंपॉर्टेंट नंबर है। अब क्या 3 ज्यादा है, कम है?
तो दोस्तों अगर आप जो पीयर देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन में थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एचडीएफसी लाइफ को थोड़ा हाई प्रीमियम या जो वैल्यूएशन जो है वो मिला ही हुआ है। अगर आप एलआईसी देखेंगे, उनकी एनालिसिस किसी दूसरे वीडियो में मैं कर दूंगा, लेकिन आप उनका प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, 3 से तो कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर चूंकि प्राइवेट कंपनी है, एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा इंजन है और एचडीएफसी लाइफ का खुद का भी एक बहुत बड़ा एजेंट नेटवर्क है और ग्रोथ उनका स्ट्रांग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन उनको मिलता है दोस्तों, जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। अब Q2 के नंबर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, कोई सरप्राइज या शॉक ना आ जाए। एम्बेडेड वैल्यू के नए नंबर्स आएंगे तो वैल्यूएशन के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी है, जो हमको डेटा है वो हमको पता चलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास सटीक राइट इन्फॉर्मेशन रेगुलर आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।